पेज 28 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े जी। दो पार्टनर है फर्म में, their partnership deed provided that profit shall be divided as follows: the first 20,000 to Eddie and a balance in the ratio 4:1। अल्बर्ट से हर बार अलग तरीका मिल सकता है प्रॉफिट बांटने का। जैसे हमने तो एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था, उसमें लिखा था कि प्रॉफिट में से पहले 20,000 रुपए निकालो, वो इक्वली बांटो, फिर 30,000 रुपए निकालो, वो कैपिटल रेशियो में बांटो, फिर बचा हुआ बांटो 5:3 में। तो क्वेश्चन तरीका कैसा भी हो सकता है प्रॉफिट बांटने का। जैसे तो डिफरेंट तरीका है कि जितना भी प्रॉफिट हो उसमें से 20,000 रुपए एडी को दे दो, उसके बाद जो बच जाए उसको बांटो 4:1 में। अब मुझे बताइए अगर प्रॉफिट 15,000 रुपए हुआ तो गेट को कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है जितना भी प्रॉफिट है उसमें से अप टू 20,000 अकेले एडी के। अगर 20 से ऊपर प्रॉफिट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 4:1 में। समझ पा रहे हैं बात? तो अगर प्रॉफिट 20,000 या उससे कम होता है तो सिर्फ एडी को ही मिलेगा, गेट को कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपीस व्हिच हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। बढ़ चुका है जी पहले। ऑन 1 अप्रैल 18 देयर कैपिटल वर दिस एंड दिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हिच वाज ओमिटेड। एंट्री पास रेक्टिफाई करने के लिए तो सर इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है 60,000 रुपीस। 60,000 में कैसे बटा होगा प्रॉफिट बताइए? 60,000 में से पहले 20,000 मिले होंगे एडू को, उसके बाद बैलेंस बच गया 40,000। इसमें से 8,000 गेट को और 32,000 एडू को। और यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए प्रॉफिट कैसे बटा होगा। प्रॉफिट टोटल 60,000, इसमें से 20 एडू को मिला होगा और बचा हुआ 40 ये बटा होगा 4:1। ये देखो समझ पा रहे हैं नहीं आप लोग? ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट बटा 4:1। इंटरेस्ट कैपिटल निकालते हैं। अभी कुछ भी नोट नहीं कर रहे हैं, आपसे समझ रहे हैं। कैपिटल ओपनिंग दे रखी है कि क्लोजिंग दे रखी है? ओपनिंग। कैसे पता लगा ओपनिंग है? 1 अप्रैल लिखा होगा सर। ₹10,200 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये हम कैलकुलेट करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ये एरर है। प्रॉफिट बांटने में कोई मिस्टेक नहीं हुई है। प्रॉफिट 60,000 रुपए का हमने करेंट रेशियो में बांटा। अब बताएं जी प्रॉफिट वापस लेना ऑप्शनल है या कंपलसरी? ऑप्शनल है। ऑप्शनल से प्रॉफिट जब भी करेक्ट बटा हो तो उसे रिवर्स ले या ना लेंगे ऑप्शनल होता है। मतलब प्रॉफिट वापस लेकर के सॉल्व करें तो भी ठीक है, प्रॉफिट बिना लिए सॉल्व करें तो भी ठीक है। दोनों तरीकों से करके देखते हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। 60,000 रुपए का प्रॉफिट है, मुझे बता दो फटाफट से एडी को कितना मिला बताइए? 52,000। ये देख पा रहे हैं आप? 20,000 इधर मिला, 32 इधर मिला, टोटल 52,000 एडी को मिल चुका है, 8,000 गेट को मिल चुका। ब्रैकेट किधर लगा? प्रॉफिट वापस ले लेंगे पार्टनर से, पार्टनर के अकाउंट से पैसा काटा जाएगा, फर्म में पैसा आएगा। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5400, 4800, 10,200
किधर लगाएंगे ब्रैकेट? इस बार इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर को, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, फर्म से पैसा घटेगा। प्रॉफिट, अब कितना प्रॉफिट बचा? प्रॉफिट बचा है सर 49,800। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? तो हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा 20,000 एडयू का, बाकी बचा बांटेंगे 4:1 में। ये चीज समझ लीजिए, डीड में लिखा हुआ है साफ साफ प्रॉफिट के पहले 20,000 पे जो राइट है वो सिर्फ एडयू का है, बचे हुए प्रॉफिट पे राइट है 4:1। बलून चेक करें जी एक बार। सर यहाँ पे 49,800 इधर 29,800 ये तो लिखा हुआ है। बलून चेक करें एक बार, 4:1 में बांटा। सही है। ठीक है, तो कितना मिला जी प्रॉफिट गेट को? कितना मिला प्रॉफिट एडयू को? 23,840 43। अच्छा 43,840 43,840 20,000 ये वाले और 2,840 ये वाले। ब्रैकेट इधर लगाएं। फॉर्म में से प्रॉफिट बांट रहे हैं, कैपिटल फॉर्म में से पैसा जाएगा और कैपिटल पैसा आएगा। नेट एडजस्टमेंट फॉर्म का मैं कैलकुलेट करूंगा। बाकी सवाल बताएं नहीं फटाफट। टू 760 एडयू ब्रैकेट में नेगेटिव आ रहा है और गेट पॉजिटिव आ रहा है। बताएं कि डेबिट में किसे बिठाऊं? एडयू। यहाँ से कंप्लीट हो गया कि नोटिंग कर सकते हैं अब आप लोग। सेम क्वेश्चन दोबारा करने वाले हैं हम कि प्रॉफिट वापस नहीं ले रहे सर, फिर सॉल्व कर कंपैरिजन हो जाएगा। डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स का, सर प्रॉफिट का ऑप्शनल है, समझ में नहीं आ रहा कैसे ऑप्शनल है। तो मैंने उनको बोला था कि आपको कुछ करा के दिखा दूंगा, प्रॉफिट वापस लेके प्रॉफिट बिना वापस। नोट करें जी सभी। पंद्रह तारीख को संडे, बाकी आप समझदार याद है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल टेस्ट हो सकता था लेकिन आपको बहाना मिला सर तो खत्म हुआ है, रिवाइज नहीं कर पाया इसलिए मार्क्स कम रहेगा, अदरवाइज नहीं आता। आपको 1 वीक का पूरा पेज दिया जा रहा है ये तो तैयारी करने के लिए। 12th क्लास के अकाउंट्स का पहला टेस्ट है ये आपका, बेशक कर पाएगा। डेट कब डालते, डेट डालनी नहीं कि हमें पता नहीं यार एग्जैक्टली किस डेट पर लिखा है। याद कीजिए नेट के पहले चैप्टर के अंदर भी डेट कब डालते हैं। अगर सर डेट गिवन हो तो डालिए या नहीं? डेट गिवन हो तो डालना है, ऑफ कोर्स गिवन जी सर मतलब कि ऑप्शन ही रख सकते हैं। डेट गिवन हो तो डाल दें। सर इलस्ट्रेशन में 31 मार्च और 1 अप्रैल की रहेगी।
तो डेट मेंशन हो गया तो दिखाना पड़ता है। ऑन गैलेरी से भी ने Yes, sir. चलिए क्वेश्चन दोबारा करते हैं। अब प्रॉफिट वापस नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो प्रॉफिट तो था ही नहीं, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब ये लॉस हो जाएगा। लॉस बांट दीजिए पार्टनर, अब ये लॉस हो गया, पार्टनर में लॉस बांट दीजिए 10,200। अब बताइए 20,000 कैसे करें, 4:1 कैसे करें? The 4:1 ही होगा। सिर्फ 4:1 होगा क्योंकि टोटल 60,000 के प्रॉफिट में से ऑलरेडी 20,000 मिल तो चुका है इनको। एक्चुअल प्रॉफिट 60,000 रुपए हो चुका है, फर्म को ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो 20,000 ऑलरेडी इनको मिल चुका है, तो स्टार्टिंग वाला मिलना था। अब बैलेंस वाला 4:1 में ही होगा। 8100 ब्रैकेट किधर लगाएं जी? लॉस बढ़ रहा है पार्टनर्स को तो कैपिटल घट जाएगी, लॉस में कैपिटल कम हो जाती है, पार्टनर में ब्रैकेट लगा। बताइए कितना आया? प्रॉफिट 8150 और 2040 क्या कह रहे हो? प्रॉफिट 8150 और 2040 कितना लाइन में बताया था? 2040 बताइए कितना आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम आ रहा है? प्रॉफिट वापस लिए बिना अगर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान रूट रहता, छोटा हो जाता। प्रॉफिट पहले वापस लो, प्रॉफिट बांटो, इसकी बजाय एक बार में लॉस बांटो। धन्य क्लियर हो गई बात? बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए जी हम लोग। इसको आप नोट कर सकते हो, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन लिख करके रेडी। चलिए बढ़ते हैं। The partners of a firm distributed the profit of the year 90,000 in the ratio 3:2:1 without providing for the following adjustment। पहली गलती, A और C को सैलरी नहीं दी 1500 रुपए, B को कमीशन नहीं दिया 4500। थर्ड पॉइंट, B और C ने गारंटी दे रखी थी 35,000 के प्रॉफिट की A को, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअल में 3:2 थी। ये सारी की सारी मिस्टेक हुई है। बताइए जी, प्रॉफिट वापस लेना ऑप्शनल है कि कंपलसरी? कंपलसरी। क्यों कंपलसरी? क्योंकि गलत रेशियो में बढ़ गया। अगर सही रेशियो में बढ़ा होता तो ऑप्शनल होता है, प्रॉफिट गलती से गलत रेशियो में बढ़ गया है, अब प्रॉफिट वापस लेना कंपलसरी हो जाता है। अभी जो फॉर्मेट वर्किंग नोट के अंदर जो ब्रैकेट लगा रहे हैं, ब्रैकेट लगा रहे हैं मतलब कैपिटल घटा रहे हैं। कैपिटल घटाना मतलब कैपिटल को डेबिट करना, और कैपिटल बढ़ाना मतलब बिना ब्रैकेट के लिखना। तो इसके फॉर्मेट में दूसरा ऑप्शन है जी हमारे पास। अगर एक क्वेश्चन में शुरू कराता हूं उस वाले फॉर्मेट से। ध्यान से देखिए पहले। तो जितने पार्टनर प्लस 2 कितने कॉलम बनते हैं? इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं A B C, तो
5 कॉलम बनेंगे टोटल। पहला एक बनेगा, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का और लास्ट कॉलम फॉर्म। इसमें कोई चीज में प्लस करनी होती है तो हम और लिख देते हैं सीधा सीधा, कोई चीज माइनस करनी होती है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अकाउंट्स में जो ब्रैकेट है वो नेगेटिव फिगर इंडिकेट करता है। इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं ये बात। इन सभी कॉलम को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं दो कॉलम्स में, डेबिट और क्रेडिट। कुछ नहीं करने वाले सर हम, जो प्लस वाला बताओ कैपिटल प्लस कैसे होती है, क्रेडिट करके कि डेबिट करके? क्रेडिट करके। तो प्लस वाले इधर लिख देना, माइनस वाले इधर लिख देना, बस। ऑप्शनल है ये तरीका। डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट बनाएं, प्लस वाली क्रेडिट में लिखें, माइनस वाली डेबिट में लिखें, ये तरीका भी ठीक है। या फिर डेबिट क्रेडिट के कॉलम के चक्कर में ही ना पड़ो, प्लस करना है तो बिना ब्रैकेट के लिखो, माइनस करना है तो ब्रैकेट में लिखो। दोनों ही तरीके 100% सही, आपकी बुक में दोनों ही तरीके दे रहा है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस वाले तरीके से। प्रॉफिट वापस ले रहा हूं मैं पार्टनर से, कैपिटल को डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? डेबिट करेंगे। इस वाले तरीके में हमारा माइंड लगाना पड़ता है, किधर लिखना, ब्रैकेट वाला माइंड लगाना होता है। तो पार्टनर का ऐसा ले रहा हूँ, पार्टनर कैपिटल घटाना ही है तो पार्टनर्स को डेबिट करना चाहिए, मतलब माइनस करनी चाहिए, तो माइनस की जगह पर डेबिट में लिख दिया। फॉर्म में पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में लिख दिया। पार्टनर को सैलरी देनी है जी, पता है डेबिट में लिखूं क्रेडिट में लिखूं? क्रेडिट में कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, हमसे पैसा जा रहा है तो डेबिट। इस बार ब्रैकेट नहीं लगाना, इस बार ब्रैकेट नहीं लगाना, घटाने वाली चीज डेबिट में लिख दो, बढ़ाने वाली चीज क्रेडिट में लिख दो। कमीशन देना है जी 4500 बी को, इधर लिखो, क्रेडिट में लिखेंगे। ₹4500 कमीशन देना है मिस्टर बी को, कैपिटल बढ़ेगी बी की, बी में क्रेडिट में फॉर्म में डेबिट। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है जी बी और सी ने गारंटी दी है कम से कम 35,000 रुपए तो ए लेके ही जाएगा। तो वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए एक्चुअल में कितने पैसे ले रहा है। कितना शेयर लीजिएगा बताएं फटाफट से, कितना? अरे नीचे तो बोलो, अटका दे सुना आ जाएगा प्रॉफिट 3/6 मुझे गलत लग रहा है, 3/8 हालांकि बच्चों को पूछना हूं। करेक्ट रेशियो 3:3:2 है। फिर 3:1 में काट दोगे तो करेक्ट क्या कर रहे हो? ए का जो शेयर है करेक्ट वाला वो 3:3:2 के हिसाब से 3/8 बनता। 90,000 का प्रॉफिट है, इसमें से सैलरी चली गई, कमीशन चला गया, तो कितना प्रॉफिट बच गया? ये प्रॉफिट बच गया। ए का शेयर 3/8 है, बताओ जी कितना बैठा प्रॉफिट, कैलकुलेट करें फटाफट। 82,500 कैलकुलेट करें फटाफट से। तो ए का प्रॉफिट बन रहा है 30,637.5। गारंटी अमाउंट कितना? 35,000
गारंटी अमाउंट 35,000 है, बता दीजिए कितने रुपए दे, 35,000 दें कि 30,000 दें? 35। So whichever is higher होता है कि whichever is lower होता है? हायर होता है। अगर प्रॉफिट इसका 40,000 बन रहा है तो 40,000 रुपए देते हैं। ए को दे देते हैं हम प्रॉफिट 35,000। B is the share of profit। सर 82,500 में से 35,000 ए ले गया, C is the share of profit। 82,500 में से 35,000 ए ले गया, तो बचा हुआ प्रॉफिट बांट दीजिए बचे हुए पार्टनर में, क्योंकि बची हुई रेशो पता है कितनी बची हुई रेशो, तीन लोगों में बंटना हो तो 3/8 3/8 2/8। ये अपना प्रॉफिट ले गया। अब जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो सिर्फ बी और सी में बंटना है, तो रेशो की 3:2 है, तो 3/5 और 2/5। पता है कितना आएगा प्रॉफिट? कैलकुलेट करें सभी। 82,500 दिया जा रहा, मैंने बताया ना आपको, बताओ बताइए कितना है बी का शेयर? 28500। सी का पता है 19,000 पूरा। एक बार तीनों को ऐड करके चेक कर लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। 82,500 सभी कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या नया सीखा सर हमने? सर इस क्वेश्चन में हमने डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट नया सीखा है। और क्या नया सीखा है सर? एक ही क्वेश्चन के अंदर गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट मिक्स हो गया। बुक में क्वेश्चन जो है वो पास्ट एडजस्टमेंट के पहले दे रखे हैं, गारंटी के बाद में दे रखे हैं, एडजस्टमेंट की एक्सरसाइज भी, क्योंकि मैंने नोट्स में गारंटी वाला टॉपिक पहले रखा है, पास्ट में टॉपिक बाद में रखा हुआ। उसकी वजह ये है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉम्बो है दोनों, तो कॉम्बो वाला तभी हो पाएगा जब दोनों टॉपिक हो चुके होंगे। चलिए, ए को डेबिट करना है 45,000 से, ए को क्रेडिट करना है 36,500 से, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। तो स्टूडेंट पूछ रहे थे डेबिट क्रेडिट वाला पॉइंट बहुत अच्छे से देख लीजिए। बी वाले पॉइंट पर आ जाइए सर। क्रेडिट करना है 33,000 से, डेबिट करना है 30,000 से, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? 3,000 क्रेडिट करेंगे। सी पर आ जाइए। क्रेडिट करना है 20,500 20,500, डेबिट करना है 15,000 से, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 5,500 से। इसका डेबिट क्रेडिट मुझे इक्वल आएगा 8500 डेबिट और इन दोनों का टोटल 8500 क्रेडिट। सबसे अच्छी इसमें क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यही है कि आंसर हमारा सही है कि नहीं पता लग जाता है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट को आना चाहिए। तो ब्रैकेट वाले फॉर्मेट से कर रहे हैं तो ब्रैकेट और बिना ब्रैकेट का एडिशन जो है वो इक्वल आना चाहिए।
A's capital account debit 8500 to B's capital account 3000 to C's capital account 5500। मतलब जो अकाउंटेंट से एरर हुआ उस एरर की वजह से ए के पास ज्यादा प्रॉफिट पहुंच गया। नोट कर लिया सभी ने कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन के वर्किंग नोट का पार्ट है, इसे नोट करना ना भूलें क्योंकि गारंटी वाला क्वेश्चन है। एक प्रॉफिट वाला कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल तरीके से, उसके बाद गारंटी अमाउंट को कंपेयर करेंगे, कुछ में 2.5 का बोलेंगे। वैल्यू बढ़ सकते हैं आगे 11 पर आ गई हम। तीन पार्टनर है ये फॉर्म में। After the accounts of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed at the rate 6% for the year 17 and 18। 2 सालों से interest on capital दिया गया है। Although there is no provision for interest on capital in the deed। सेम मिस्टेक सर, हम किसी फर्म में जॉब कर रहे थे, वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6% पर एनम, तो 4-5 साल से हम कैलकुलेट किए जा रहे हैं, हमें हैबिट हो गई। अब किसी और फर्म में हमने ज्वाइन करा है, हमने ध्यान नहीं दिया कि नीड बढ़ दो, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 2 साल दे दिया। अब तक एरर कैसे करे हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इस बार एरर कैसा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया, नहीं देना तो वापस लेना। आगे on the other hand CA and AD were entitled to a salary of this and this which has not been taken into consideration। सैलरी देना भूल गए, सैलरी के बाद पर क्वार्टर लिखा है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई बाय 3 करना कि 4 करना, 4। एक क्वार्टर में कितने महीने, 3 महीने। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस TY वाली लाइन आ गई, फिक्स्ड कैपिटल, तो सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। वही कैपिटल है, वही रेट है, हमें ओपनिंग क्लोजिंग के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब एंट्री करनी है तो करंट अकाउंट से करनी है। फिक्स्ड कैपिटल वर 4 लाख एंड दिस ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स दे हैड शेयर्ड द प्रॉफिट एज फॉलोज। इस क्वेश्चन में सर यूनिकनेस आ गई, अलग चीज आ गई कि दोनों ही ईयर की रेशियो अलग-अलग। एक क्वेश्चन हमने किया था 3 साल वाला, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार फटाफट से। 7 क्वेश्चन में सर क्या हुआ था कि पिछले 3 सालों से हम गलत प्रॉफिट बांटते आ रहे थे। क्वेश्चन 7 में ये मिस्टेक थी। इस मिस्टेक को ठीक हमने 3 टुकड़ों में नहीं करा, एक बार में कर लिया। प्रॉफिट जोड़ दिया 3 सालों का और इकट्ठे वापस दे दिया गलत रेशियो में और बांट दिया सही रेशियो। इस बार ऐसा नहीं कर सकते, इस बार भी मिस्टेक 2 सालों की है। दोनों ईयर में गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, दोनों ईयर में गलती से सैलरी देना भूल गए। गलतियां 2 सालों की है, इस बार हमें दोनों ईयर का अलग-अलग सॉल्व करना पड़ेगा। रीजन क्या है, दोनों ईयर की रेशियो अलग है। पहले वाले ईयर में अलग रेशियो है और अगले ईयर में अलग रेशियो, इसलिए कंबाइंड नहीं हो सकता, अलग-अलग करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन में अलग चीज है। तो ये बना पॉइंट।
2016-17 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख का 6%, 24,000, 21,600, 14,400, 60,000. बाकी सब कंफर्म कर लेंगे कैलकुलेशन। बताइए कि ब्रैकेट किधर लगाया जाए? सर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से वापस ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से वापस ले रहे हैं, इसलिए कैपिटल घटेगी और फॉर्म में पैसा बढ़ेगा। ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में अलाउड नहीं आई, उसी ध्यान रखना है। पार्टनर सैलरी पता है एनसीए में कितने लिखी जाए? 3500 पर क्वार्टर है, मल्टीप्लाई बाय 4। एडयू में कितने लिखी जाए? 16,000. ब्रैकेट किधर लगाएं? सर कॉलम फॉर्म में पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कैपिटल बढ़ेगी और फॉर्म से पैसा घटेगा। प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। तो 16-17 का यही रेशियो है, 3:2:1। तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे प्रॉफिट कितना दिख रहा है जी आप लोगों को? 30,000 का। और अभी टोटल नहीं करना, नेट एक्सपेंड नहीं करना, 2017-18 पे आ जाना। इंटरेस्ट में अपना तो अमाउंट सर सेम ही है, क्योंकि फिक्स कैपिटल है। फ्लक्चुएटिंग होने सोचो कितना पागल हो जाते हैं कि 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है, हर साल कैपिटल अलग, हर साल इंटरेस्ट अलग। सैलरी क्योंकि फिक्स है, तो जब इंटरेस्ट फिक्स है, सैलरी फिक्स है, तो दोबारा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? अगेन सर रेशियो अलग अलग है दोनों ईयर्स की। इस बार के प्रॉफिट बांट रहे हैं तो 5:3:2 में बांटना। प्रॉफिट बांटते हैं हम फॉर्मूला ब्रैकेट नोट करें, कैलकुलेट करें। चैप्टर नया स्टार्ट होगा ट्यूसडे, चैप्टर की पहली क्लास रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी, क्लास मिस ना करें। बेसिक इंट्रोडक्शन किया कराया जाएगा। चैप्टर के अंदर ट्रू फॉल्स सिलेबस एमसीक्यू दे रखे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेगा, तो हर टाइप के क्वेश्चन करना जरूरी है। रूटीन से मैंने बताया आंसर कितना आ रहा है पहले वाले का 10,000 ब्रैकेट में कि बिना ब्रैकेट के? नेक्स्ट 17,800 ब्रैकेट में। नेक्स्ट बिना ब्रैकेट के। बाकी सभी कंफर्म करिए कैलकुलेशन एक बार।
वो तो गेट ब्रैकेट में दिख रहा है। सर गेट है 17,800 सही है। गेट को डेबिट करना है, जिसको डेबिट करेंगे गेट्स करंट अकाउंट डेबिट 17,800 to CA's current account 10,000 to reduce current account 7,800 क्वेश्चन में क्या आना है ऐसे का सर कि दोनों ईयर की अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अलग अलग है। समझोगे दो क्वेश्चन में दोनों ईयर की सेपरेट कैलकुलेशन होगी, कंबाइंड काम नहीं किया जा सकता। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने कंबाइंड किया। पेज 29 क्वेश्चन नंबर 7 पेज 29 क्वेश्चन नंबर 7 ए और बी पार्टनर है, जो फॉर्म में कैपिटल दे रखी है 50,000 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना, प्रॉफिट हुआ इस साल 4,600। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन बच्चा कर सकता है? होता है सबसे पहले सर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 50,000 का 5% ये आया 2,500। फिर कैलकुलेट करेंगे 60,000 का 5%, ये आया 3,000। टोटल इंटरेस्ट बना 5,500 5,500, लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो 4,600 है। इंटरेस्ट से कम है प्रॉफिट, तो क्या करते हैं जैसे केस में इनसफिशिएंट प्रॉफिट अगर हो तो अवेलेबल प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में बांट दो। हाँ जी नहीं, एप्रोप्रिएशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा डाउट ये है कि सर आप सारा का सारा इंटरेस्ट दे दो, प्रॉफिट कम है तो क्या हुआ, लॉस आ जाएगा, लॉस बांट देना पार्टनर्स में। तो ध्यान रहे पार्टनर को दी जाने वाली हर एक चीज, चाहे सैलरी हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये सब एप्रोप्रिएशन होता है कि प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। ऑल आइटम्स आर सब्जेक्ट टू प्रॉफिट। दो आइटम को छोड़कर कौन सी दो आइटम है? रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। ये दो आइटम चार्ज होती हैं, वो पीएनएल में आती हैं, वो पूरी दी जाएगी चाहे लॉस आ जाए। बाकी के आइटम लॉस नहीं आने देंगे। कैपिटल है कि 50,000 60,000 रेशियो क्या बनी 5:6, मतलब 5/11 और 6/11, 5/11 और 6/11। प्रॉफिट है 4,600, वो बटेगा 5/11 पहले वाले पार्टनर का। ये आंसर से चीटिंग कर लेते हैं हम कैलकुलेशन के लिए। 2090 और अगले वाले पार्टनर कैसे निकालेंगे जी? 4,600 का प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाई 6/11।
31 पेज, टॉपिक मैनेजर रेम्यूनरेशन, पहला क्वेश्चन 31 पेज नंबर, टॉपिक है मैनेजर्स रेम्यूनरेशन, पहला क्वेश्चन। ईओपी पार्टनर है जो फर्म में 4:1 की रेशियो है। सी मैनेजर है, सैलरी मिलेगी 2000 रुपए महीना, कमीशन मिलेगा 5% नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। प्रॉफिट दिया हुआ है 3,39,000 सैलरी से पहले का। हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल रेम्यूनरेशन, टोटल मतलब सैलरी कमीशन मिलाकर। बताइए कौन करेगा बोर्ड पर? शायद बाकी सब खुद कैलकुलेट करें, खुद से कैलकुलेट करें, फिर बोर्ड पे कंफर्म करें। सैलरी कमीशन को जोड़ना है ना, तो काम करना है। तो आधा काम मैं कर देता हूँ, सैलरी मैं बता देता हूँ 24,000, कमीशन आप बता दो, दोनों का इधर आंसर आ जाएगा। सैलरी इज एन एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में सर लिखा नहीं है जो 5% प्रॉफिट का करना है वो आफ्टर सैलरी है कि नहीं, लेकिन नेट प्रॉफिट तो लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड मैनेजर सैलरी इज एन एक्सपेंस। 3,39,000 में से पहले सैलरी माइनस होगी, सैलरी 24,000 है। तो 3,39,000 में से हम सैलरी माइनस करेंगे 24,000, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका ऑप्शन नहीं। नेट प्रॉफिट आया सर 3,15,000। अब हम करने वाले हैं 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 105। 105 क्यों आया? आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है। जबकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हो तो डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट 10 होता तो 110 आता, 20 होता तो 120 आता। कमीशन कैलकुलेट करके आ गया सर 15,000, सैलरी 24,000, कमीशन 15,000, तो टोटल रेम्यूनरेशन कितनी आ गई? ये तो डन हो गया, बिल्कुल इजी है। सैलरी देखी 2,000 का महीना, 24,000 की सैलरी आता है। कमीशन के लिए बोला होता आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो हमने पहले 339 के प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर ली, उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया उसका 5/105 कर दिया, 15,000 रुपये आगे सॉल्व करके 15,000 कमीशन, 24,000 सैलरी, टोटल रेवेन्यू 39। क्लियर है जी? इजी है।
पता है कैसे सॉल्व करेंगे? सर ऊपर क्या लिखा? A is salary 10,000, B is commission 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A का 6,000 और B का 4,000, और जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 28,000। कॉपी पे करके दिखाएंगे। इसका हो जाए कॉपी पे बता देना, आगे चेक करेंगे। करना क्या है? प्रॉफिट बांटना है, बनाओ P&L प्रोविजन अकाउंट। P&L प्रोविजन अकाउंट बनाइए। आप डिसाइड करें जब तक कंप्लीट हो चुका नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। अभी आप लोग अपनी नॉलेज पर करें तो एक महीने में हमने क्या सीखा। बताएं नहीं सॉल्व करें। एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में किस तरीके से करके आओगे P&L प्रोविजन अकाउंट वो मुझे करके दिखाइए। आपको पार्टनर को दी जाने वाली सारी चीजें एप्रोप्रिएशन होती हैं। हाँ जी, P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस कैसे निकाल सकते हैं आप लोग? नालायक, एक महीना बर्बाद कर दिया मेरा। अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा है, सारा इंटरेस्ट दे दोगे क्या? लॉस आने दोगे? फिर लॉस दिखा रहे हैं बच्चे मेरे को, वो आप करें सॉल्व कैसे करना। मैं बता दिया कि गलत है, दिमाग लगाओ ना। तुमसे पूछ के करोगे तो कैसे तुम्हारा दिमाग क्या काम करेगा? सर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे या बता, और ये रिटर्न मिल रहा। ट्राई करें, एफर्ट लगाएं, हिम्मत ना हारे इतने जल्दी। सर हो गया। सही नहीं है तो ट्राई करो। ट्राई करते रहें अलग अलग तरीकों से। वेट कर रहा हूँ मैं सही आंसर मिल जाए। फाइनली एक बच्चे का आ गया ये आंसर सही। सर आगे से नहीं आएगा। सर टोटल सैलरी बन रही है 25,000, टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 10,000, मतलब टोटल एप्रोप्रिएशन बन रही है 35,000, लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट सिर्फ 28 है। तुम प्रॉफिट को नहीं बांट सकते कंप्लीटली, मतलब कंप्लीट सैलरी इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट ने क्या करा,
इंटरेस्ट और सैलरी पूरी की पूरी दे दी और 7,000 रुपए का लॉस दिखा दिया। सर सैलरी और कमीशन या इंटरेस्ट कैपिटल कंपलसरी आइटम नहीं होती कि लॉस आ जाएगा, जितना हो उतना दिया जाता। दूसरे स्टूडेंट ने क्या करा कि सर सैलरी पूरी दे दो, इंटरेस्ट कैपिटल को बांट दो कैपिटल रेशियो में। ऐसा क्यों भाई? सैलरी में क्या ऐसा कुछ कर रखा है स्पेशल ट्रीटमेंट क्योंकि सैलरी पूरी मिलेगी? ऐसे में क्या करना होता है सर आपको? टोटल ए की पेमेंट कितनी बन रही है बताइए? 16,000. 28,000. 16,000. सैलरी 10 और इंटरेस्ट 6, 16,000 रुपए ए को देने हैं टोटल। बी को कितने देने हैं? 19,000. बी को देने हैं 15,000 कमीशन के, 4,000 इंटरेस्ट, टोटल 1,000 रुपए देने। इस रेशियो में बांटिए अवेलेबल प्रॉफिट 28,000 को इस रेशियो में बांटिए, तब होगा जस्टिस दोनों के साथ। तो अगर आप सैलरी पूरी दे दोगे तो बी को तो फायदा हो गया, कमीशन बी को पूरा मिल गया, 15,000 ज्यादा इसका अमाउंट, इसका अमाउंट कम है कि नहीं? सिंपल सी बात सोचिए सर, आपने जब 2-3 लोगों को कुछ बांटनी है चीज और आपके पास उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग कम है फंड्स, और ऐसे तरीके से कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालोगे कि इनजस्टिस किसी के साथ ना हो। ए को टोटल 16,000 रुपए चाहिए, टोटल बी को 19,000 रुपए चाहिए, तो हम अवेलेबल प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांटेंगे। ध्यान रहेगा जी। वैसे क्वेश्चन आ जाए कि 2-3 चीजें देनी है हमें पर प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास, तो 2-3 चीजें सारी कैलकुलेट कर लो, इसका टोटल कर दो इंडिविजुअली, पर्सन वाइज, आइटम वाइज नहीं कि सैलरी का अलग कमीशन का अलग नहीं, ए का अलग बी का अलग, ऐसे। 31 पे पेज 31 पे जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन नंबर, इसमें लिखा हुआ है x एंड y आर पार्टनर, मिल गया? एक ये वाला क्वेश्चन, और 32 पेज पे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है एक ओपनिंग कैपिटल। ये दो क्वेश्चन कराए हैं चेक और कर जान, छुट्टी हो चुकी है मेरे साइड से, आप लोग लेट कर रहे हैं। 31 पेज पे जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लोग मुझे बना करके दिखाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो 32 पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आप लोग मुझे बना करके दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट। ये दो क्वेश्चन चेक कराएं, घर जाएं। क्वेश्चन 5 तो कर सकते हैं आप लोग, 11 में सीखा था कैपिटल अकाउंट।
नंबर को चेक करा लीजिए आधार बैंक पर हमारे क्वेश्चन में सर मांगा है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन और क्वेश्चन में सब कुछ देखना ही उल्टा क्वेश्चन हो गया। नॉर्मली नेट प्रॉफिट दिया होता है और सारी एप्रोप्रिएशन दी होती है, इस क्वेश्चन में उल्टा नेट प्रॉफिट मांगा है, बाकी सब कुछ दे रखा। सही इसका भी थर्ड क्वेश्चन हो गया कि चेक करा ले फटाफट से फटाफट जो आधा बाहर जा सकता है थर्ड क्वेश्चन होने के बाद। आधा घंटे छोड़ के दिया। P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जो आइटम डेबिट में आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने ग्रीन कलर से, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने लिखा हुआ अपनी साइड से हिंट, ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन का टीजर प्रॉफिट होता है, उसमें नेट प्रॉफिट मांगा है। सब कुछ पता है कि आइटम निकल की बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन मन में आता है, जरूर नहीं आप अकाउंट बना करके दिखाएं, आप ऐड लेस करके भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका नहीं हुआ है चेक कर ले, डाउट हो तो पूछ ले, इसका हो गया क्वेश्चन 5 चेक करा ले। भाई